सिद्धार्थ जी, इस देश में ऐसा लग रहा है कि अब संसद नहीं चलेगी क्योंकि आप लोगों ने वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे को लेकर इनके वोटर कार्ड भी अपने बना के रख लिए। ये आरोप है विपक्ष का आप पर, आपने अपने बनाए रखे हैं, इनके कार्ड दिए हैं। तो अब संसद में विपक्ष ये भी कह रहा है कि हम चुनावों का बहिष्कार भी करेंगे। और ये लिस्ट पूरी कहां से आ रही है उसकी भी मैं एक तस्वीर दिखा रही थी। दिल्ली में एक बैठक होती है तो वहां तो मुद्दों पर चर्चा होती है, संसद में मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होगी, वहां सिर्फ हंगामा होगा। सिद्धार्थ जी, देखिए सुचारिता जी, मुझे एक बात ये नहीं समझ में आ रही कि जिन लोगों का नाम वोटर रिवीजन में हटाया जा रहा है लिस्ट से, विपक्ष की पार्टियों को ये कैसे पता कि वही उनके वोटर हैं। 18 लाख लोग जो वोटर लिस्ट में मृत पाए गए, उनके नाम को रिवाइज किया जा रहा है। हाँ। तो क्या जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो मृत नामों पर फेक वोट करवाने का काम करती थी? जो लोग डबल वोटर आईडी कार्ड लेकर के चल रहे हैं, क्या विपक्षी पार्टियां डबल वोटर आईडी कार्ड का उपयोग करके फेक वोट करवाने का काम करती थी? जो रिवीजन संविधान के तहत हो रहा है, आर्टिकल 326 जिसका मैंडेट देता है, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट का सेक्शन 16 और सेक्शन 19 जिसका मैंडेट देता है, तो ये संविधान को अपने आप का रक्षक बताने वाले आज संविधान के विरोध में कैसे जा रहे हैं? ये तो संविधान कह रहा है कि होना चाहिए। हाँ। पर इनकी समस्या दूसरी है। चुनाव में जाने से पहले कोई ना कोई इनको एक ऐसा बलि का बकरा बनाना होता है कि अगर हार जाएंगे तो किसके सर ठीकरा फोड़ेंगे। ना तो राहुल लल्ला के फोड़ पाएंगे, ना ही फिर तेजस्वी जी के फोड़ पाएंगे, किसी के नहीं फोड़ पाएंगे। ये जितने शहजादों की पार्टियां हैं, इनको पता है कि अपने नेता तो हार का ठीकरा अपने सर पे नहीं ले चल पाएंगे, तो पहले इलेक्शन कमीशन करना शुरू कर देते हैं ताकि अगर हार गए तो वहां पर हम उनका आरोप उनके सर पे गढ़ देंगे। ये इनकी सच्चाई है। रही बात आपने जो बैठक की बात कही, मैं तो आश्चर्यचकित हूं। जो लोग प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर में ना जाएं, हाँ। बार बार कहने पर बहाने बनाएं, जिनको कहा जाए कि आप प्राण प्रतिष्ठा का अवसर क्यों नहीं अटेंड करते, तो वो उसको पॉलिटिकल इवेंट बताएं, वो मस्जिद में बैठ करके पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब क्या देश का और पार्लियामेंट का एजेंडा मस्जिद में बैठ करके तय होगा? ये नमाजवादी पार्टी जो है, अब ये मस्जिद में बैठ करके बताएगी कि कितना हंगामा अंदर करना है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए घातक स्थिति है। ये लोग देश के लोकतंत्र को, देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को ताक पे रखना चाहते हैं अपनी साख बचाने के लिए। आपने जो बात सिद्धार्थ जी बोली है, उसे लेकर एक प्रतिक्रिया यूपी से भी आ रही है, बंगाल से भी आ रही है। मैं जरा जगदीश जी आपसे पूछ रही हूँ, हार क्या सामने दिख रही है? इसीलिए अब आप लोग कह रहे हैं चुनाव बहिष्कार भी कर देंगे। चुनाव बहिष्कार के लिए भी रेडी है इस देश में। अब चुनाव आयोग पर आप जितना भी आरोप लगाना चाहें, वो आरोप तो आप लगाते ही हैं, लेकिन अब चुनाव बहिष्कार वाला नया दाव है। वो कह रहे हैं आप डर रहे हैं चुनाव से, इसीलिए अब ये वाला दाव है और कुछ नहीं है आपके। देखिए मैडम, ये जो तेजस्वी हैं या राहुल जी, ये तो आज बात करें, मैं तो पिछले 10 साल से कह रहा हूं, जब तक ईवीएम मशीन है हम नहीं जीत सकते, विष्णु भगवान भी हमें नहीं जिता सकते हैं। गड़बड़ घोटाला आप तो जो वोट काटना, आप तो दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र इसी से लूटा है। जिस देश का प्रधानमंत्री विश्व गुरु हो, विश्व योद्धा हो, अरे भाई क्यों डरते हो आप? तो कर्नाटक और हिमाचल आपने कैसे लूटा? कुछ तो हमें देंगे या पूरा देश लूट लेंगे? कुछ तो आपको देंगे, यहाँ पर वो हिसाब चल रहा है। देश लूट लेंगे। अच्छा, मतलब पूरा नहीं लूटना है, कुछ आपको बांटते रहेंगे और खुद अपने पास रखते सवाल ये है मैडम, सुन ले मैडम, सुन ले। मैं जवाब आपको बहुत अच्छा दूंगा। आपने सवाल करा, जवाब बोलिए। आनंद आएगा आपके दर्शकों को। जिस देश का प्रधान विश्व योद्धा हो, अरे भाई क्यों डर रहे हो? आप तो भगवान बन गए, आपको तो जनता वोट दे रही है और बहुत बहुमत से दे रही है। जमानत जब्त हो रही थी बनारस में, 1.5 घंटा चुनाव रुका, वोटिंग रुकी है। आपको भी पता, आपके चैनल दिखा रहे थे। और आप बैलेट पेपर से आ जाइए ना। हाँ। अरे जो वोट काटना है वो वोटना। अभी राहुल अल्लाह कह रहे थे, राहुल भारत का बेटा, गंगा जमुना सरस्वती गुजरात बिहार का बेटा नहीं है, भारत का बेटा। इस बात को समझ लीजिए, पूरा भारत उनके साथ खड़ा है। वो जगह जगह पर बाप बेटा नहीं बनता है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि अब समय है, अब देश उनको समझ गया है। चुनाव आयुक्तों के सारे पे है, वो तो सुप्रीम कोर्ट में लगते हैं। कौन क्या समझेगा? मुझे लगता है जनता से ज्यादा तो कोई नहीं समझा सकता है। जगदीश जी, जनता से ज्यादा कोई नहीं समझा सकता है। आपको जनता ने कर्नाटक में समझा तो आप वहां जीत गए। जब आपको यहाँ पर समझेंगे, केंद्र में समझेगी जनता, तो आप यहाँ भी जीतेंगे। लेकिन बहिष्कार क्या सोल्यूशन है इसका? क्या बहिष्कार सोल्यूशन है? आप चुनाव बहिष्कार करके क्या जीत सकते हैं? आप चुनाव बहिष्कार करके जीत सकते हैं? नहीं जीत सकता, आप करा के देख ले। हाँ,
मतलब ये बहिष्कार नहीं, तो इसका तो आपकी मतलब ये करना है, पड़ेगा। इसका और तो मतलब बहिष्कार ये है कि आपने पहले ही हार मान ली है। जरा मेरे सारे मेहमानों को दिखाइए प्लीज। आपने ये पहले ही मान लिया, आपने पहले ही मान लिया कि आप चुनाव हार रहे हैं, इसका सीधा मतलब ये है। अब मैं एक जरा इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। सिद्धार्थ जी मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार जरा जवाद साहब को भी लीजिए, प्रोफेसर आगी को भी लीजिए। जरा मुझे ये बताइए जवाद साहब, ये जो बैठक हो रही है जमीयत की, ये यहाँ तो हंगामा करते हैं, संसद में तो चलने नहीं देते, मुद्दों को लेकर इतना हंगामा है, संसद नहीं चल पा रही है, लेकिन यहाँ पर बैठक में वे विचार हो रहा है कि कौन से मुद्दे उठाए जाए। जमीयत की बैठक में जाकर मुद्दों पर चर्चा हो रही, ये बढ़िया है। जी सुचारता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। नहीं देखिए, जमीयत तो हर साल मीटिंग करती है और मुलाकात भी करती है, लेकिन आज आपकी रिसर्च में एक चीज और ऐड कर दे रहा हूँ। हाँ, करिए ना। आज आरएसएस ने भी एक मीटिंग करी है मुस्लिम धर्मगुरुओं से। सही बात। वो क्या डिसाइड कर रहे हैं वो भी आपको बताना चाहिए। क्या मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिल करके ही चर्चा विमर्श करके जो है ये रणनीति बनाई जा रही है। सांसदों से मुलाकात की उन्होंने। देखिए दो बैठकें हुई हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। इस पर आप जितना चाहें जोर जोर से हंस सकते हैं, लेकिन एक चीज मैं बड़ी क्लियर हूं। प्रोफेसर रागी को भी रखिए भाई स्क्रीन पर। प्रोफेसर रागी ये कह रहे हैं आरएसएस ने भी एक बैठक की है, वो भी मिल रहे हैं मुसलमान नेताओं से, तो सिर्फ जमीयत की बैठक क्यों? अब मैं आपको बताती हूँ क्यों। नहीं सुनिए मेरी बात, मैं बता रही हूँ क्यों। जमीयत की जो बैठक है उसमें सांसदों के साथ बैठक है, ये सांसद लोग पहुंचे जमीयत की बैठक में। दूसरा, वहां पर इन मुद्दों पर भी चर्चा हुई कि कौन से मुद्दे उठाने हैं आने वाले समय में। अब मुझे ये बताइए कि क्या अब आप आरएसएस की बात कर रहे हैं, आरएसएस एक बैठक कर रही है। भाई प्रोफेसर आगे जरा बताइए, आरएसएस क्या ये बात बता रही है उस बैठक में मुस्लिम नेताओं को कि आपको जाकर ये मुद्दे उठाने? नहीं, मैं पूछ लेती हूँ ना पहले जवाब साहब, उसके बाद तब तक आप हंस लीजिए, आपको बहुत हंसी आ रही है, आप हंसने का कोटा पूरा कर लीजिए पहले। प्रोफेसर आगी जरा बताइए, वो कह रहे 2 बैठकें हो रही हैं, आप आरएसएस को क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं भाई? सुचरिता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा संवाद के लिए मुसलमानों से हमेशा बात करते रहती है, और आज से नहीं, सुदर्शन जी के जमाने से ये हुआ रहा। सुदर्शन जी के समय जो है वो मुंबई में एक बैठक हुई थी, फिर दिल्ली में बैठक हुई थी, अभी भी बैठकें हुई थी ताकि आपस के बीच में एक संवाद रहे। दूसरी बात देखिए, एक बात तो मैं जानता हूं जो मैं बहुत गंभीरता से कहता हूं। पहली बात तो कि ये कोई चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में चूंकि मामला पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट पर ये दबाव बनाने के लिए इस प्रकार की राजनीतिक जुगलबंदी चल रही है, राजनीतिक जुगालियां चल रही हैं। एक दूसरी बात, तेजस्वी और राहुल गांधी के पार्टी की बिहार में कोई हैसियत नहीं है। यदि उनकी थोड़ी बहुत भी कोई हैसियत है तो वो आरजेडी के कारण है। इसलिए आरजेडी का एक मुस्लिम वोट बैंक, बहुत बड़ा वोट बैंक है, तबका है। जो भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, मुसलमान उसको वोट करता है। और मैं इसीलिए कहता हूं, मुसलमान जानता है कि हमारा हित कहां है। हिंदू संगठनों को अब तक नहीं पता है कि हम कहां हैं और हमारा हित कहां है।